दीक्षा दिवस वैसे वर्ष में 52 या 53 बार आता है। वो कैसे आता है? हम बोलते हैं दिवस अर्थात दिन, और मनाते हैं तारीख से या तिथि से। दीक्षा हुई थी रविवार को आचार्य श्री की। एक वर्ष में रविवार कितने आएंगे आपके? 52 या 53 आएंगे। और वैसे दीक्षा आखिर क्या है? अनादि काल से प्रवाहमान संसार में यह मानव जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद अनेक उसके मोड़ आते हैं। जब पहुंच जाता कक्षा 10th में विचार करता कौन सा विषय लेना है, और जब पढ़ लिख करके तैयार हो जाता है तो वही बात आती है, ये सुबह सुन रहे हैं बोलियों में कि दुकान वाले माई सबका नौकरी वाले हैं का, कुछ रूढ़ शब्द होगा दुकान वाले के नाम से, तो ये है। और बाद में लोग कहीं पर कोई बढ़ जाते हैं व्यापार की ओर, कुछ बढ़ जाते हैं खेती की ओर, और जो पूर्व में कहा गया दोनों साइड से भी हो जाते हैं नौकरी। और उसी समय पर एक और मोड़ होता है, इसे कहा जाता है राग और बैराग का मोड़। एक पहुंच जाते हैं राग की ओर और एक पहुंच जाते हैं बैराग की ओर। जब गुणराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज के पास यह प्रसंग आया कि 22 वर्ष युवा को मुनि दीक्षा देने जा रहे, जितने उनके भक्त थे महाराज के पास आ गए, महाराज अभी ऐसा मत करो कि 1 साल हुआ इनको आए तुम्हारे पास और सीधा मुनि बना दिया तो क्या कहीं गड़बड़ ना हो जाए। उस विषय चिंता का क्यों था? उस समय इतने उम्र कोई दीक्षित होते नहीं थे, चिंता थी, किंतु कह दिया ज्ञान सागर जी ने कोई बात नहीं, वह तो छोकरा है, तुम सब बड़े बड़े हो चुके, आजा किस किस को आना है। भागचंद सोनी हो चाहे मूलचंद लोहड़िया हो चाहे पुआर के मालूम लगे दादा हो, सब कोई नहीं उठा नहीं। तब ज्ञान सागर महाराज ने कहा मैं तो दीक्षा दूंगा भले जंगल में जा करके दूंगा। किंतु लोग सब जानते थे, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज के पास पूरी वचन सिद्धि थी। 2 छोटे छोटे प्रसंग जब ये पंडित भूरामल की पर्याय में आचार्य शिव सागर महाराज के संग में थे, कोई महिला ने आचार्य श्री शिव सागर जी को आहार देना चाहा, वह कराते थे सूत जल का त्याग, अर्थात बाजार का कुछ भी नहीं खाना पीना आदि आदि उसने त्याग कर दिया। वह महिला घर पहुंची, उसके बाजे बज गए। कौन से बैंड बज गए? समझ गए आप लोग क्या होगा? सबके जाओ नियम वापस करके आओ। उसका क्या था कारण? उसे कोई संतान नहीं थी। अब कौन तुम्हें कुएं का पानी ला करके देगा? व्यवस्था कौन करेगा? पहुंच गई महाराज के पास, महाराज ऐसी बात है। महाराज तो बिल्कुल शांत रहे। ज्ञान सागर जो पंडित भूरामल जी के रूप में थे, वह कहते यह कोई कुंजड़ की दुकान थोड़ी है कि सामान खरीदा वापस करने आ गई। वो कहती ब्रह्मचारी जी ऐसी बात है, जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप समझ गए सब। उसको संतान नहीं थी, पर उन्होंने कह दिया मोक्ष जा हो जाएगा। अब क्या हुआ? उसे कालांतर में संतान उत्पन्न हुई।
और भाग्य से वही संग वहां पर पुनः आ गया। अब वह महिला पहुंची, जब बच्चा उत्पन्न हो गया उसकी और 1.5 माह बाद जब मंदिर पहुंची तो उनने पहचान तो लिया, किंतु उस महिला का चेहरा उदास था। और वह के उदास क्यों हो? संतान तो हुई है, उसके सारे सारे अंग टेढ़े। अब क्या किया जाए? तब पंडित भूरामल जी ने कहा, ऐसा करो, एक करा लो शांति विधान, सब काम सही सही हो जाएगा। वह कहती, घर के लोग तैयार नहीं होंगे, पैसा दवाई में लगाओ कि विधान में पैसा लगाओ। क्या उनके मन में आया? उस बालक के नाम से कर दी शांति धारा और भिजवा दिया गंधर्व उस बालक के पास। उसको जो लगाया उसके 8 अंग सही हो चुके थे। 10 साल पहले एक कथा सुनी, तो समय बालक आपका 10 साल पहले वो आपका अधेड़ हो चुका था। 10 साल पहले तक बालक था। अर्थ क्या हो गया है? अर्थ यह है, उनके पास ऐसी वाणी की सिद्धि थी, जो कुछ कह दिया वह पूरा पूरा हो जाता। और जब वह मुनि बन चुके और 4-5 साल पहले किसी ने कहा, वृद्ध हो गए हो, समाधि क्यों नहीं लेते? तब ज्ञान सागर मुनि महाराज ने कहा, अभी मेरे पास युवा आएगा, उसको दीक्षा दूंगा और बाद में मैं समाधि लूंगा। और जैसा कहा वह पूरा पूरा घटित हुआ। युवा कौन आया? वह था विद्याधर। और उसने भी क्या त्याग कर दिया? संघ में प्रवेश पाते ही वाहन सवारी का त्याग कर दिया और 11 माह के बाद पूरी पूरी सीधी सीधी मुनि दीक्षा हो गई। और वह दीक्षा की आज तो आप मना रहे हो, तारीख से हो सकता है जैसा सुना है कि यार का संगोग यहाँ पर आना है तो आप पुनः मना सकते हो तिथि के द्वारा भी। वह कब आएगी? तारीख 14 को। और कोई भी आर्य का आए उस संघ की, सबका उसमें क्या रहेगा? उनका उस तिथि में रहेगा। तो दीक्षा दिवस आदर्शमती आदि को लेकर के 17 आर्य का दीक्षा हुई थी। आषाढ़ शुक्ला पंचमी 1992 सिद्धछेद कुंडलपुर में। वो अवसर भी आपको दोबारा भी हो सकता है। कहने का अर्थ ये है। और दीक्षा क्या है? कुछ नहीं है। जो संसार बाहर दिख रहा है उसे संसार के रूप में जानो। संसार में नया कुछ भी नहीं है। एक मैंने ग्रंथ पढ़ा 100 साल पुराना, लिखा था प्रस्तावना में, इस महंगाई के जमाने में इन सेठ जी ने ग्रंथ छपाकर बड़ा पुण्य का कार्य किया। 100 साल पहले भी क्या कहा जाता था? बहुत महंगाई है। और आज भी क्या कहा जाता है? बहुत। पूछो कहीं 80 साल के वृद्ध बाबा जी बैठे हो, उनके पिता उनसे क्या कहते थे? आजकल के बेटे बहुत बिगड़ गए। और आज के पिता भी क्या कहते हैं? वही कहते हैं, नया कुछ नहीं है, कम बेसी आपका होता रहेगा, होता रहेगा। और जो थोड़ा सा शैथिल्य बड़ा है चारित्र के रूप में, उसमें क्या बना है? जो पहले बालिकाएं घरों में पढ़ती थी, नगर में पढ़ती थी, न काम था कोचिंग का, न ट्यूशन का, न बाहर पढ़ने का, उनका जीवन पूरा पूरा सुरक्षित था। जब से कोचिंग, ट्यूशन और नगर से बाहर पढ़ाई हुई है, उसका रिजल्ट क्या है? उन्हीं से पूछा जाए तो आपका वह श्रेष्ठ रहेगा। अपन कुछ कहें तो ये जो अच्छे हैं वो कहते हैं महाराज ऐसा क्यों कहते हैं?
अच्छों के लिए नहीं कहते हैं। जो अच्छे नहीं हैं वो अच्छे बन जाएं, या जो अच्छे बने हैं और बिगड़ने जा रहे हैं वो आपके न बिगड़े, ये बार बार यह कहने का उद्देश्य है। मात में तो जो नियम देता हूँ ठीक है, खास तौर से जो बालिका हैं उन्हें दो चीज से बचना चाहिए, पुरुषों के और लड़कों के। क्या चीजें? एक का नाम है गिफ्ट और एक का नाम है लिफ्ट। अब गिफ्ट क्या है? कोई आपको भेंट करता है पेन, पेंसिल, कागज, रुपया, पैसा, मोबाइल, कपड़ा, आपके पास जो है आप उसको स्वीकार करें और ज्यादा की आवश्यकता मुझे नहीं। और दूसरा लिफ्ट क्या है? आप कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, कॉलेज का टाइम हो गया है, वाहन छूट गया है, कोई कहता मैं आपको छोड़ देता बाइक से, भले कॉलेज मत जाओ, वो आपका चल जाएगा, ऐसी लिफ्ट की सहायता मत लो। इन दो से बच जाएंगे, लिफ्ट से और गिफ्ट से तुम्हारे बहुत से काम अच्छे बन जाएंगे। तो यही कहना चाहूंगा, दीक्षा करते हैं बिल्कुल अपने अंदर जाने की सुंदर गली का नाम बंधुओं दीक्षा है। आज का दिन ऐसा था, एक दीक्षा हुई और उन्हें ना जाने कितने कितने जो दीक्षा थे उनको दीक्षा देकर के इस मोक्ष मार्ग पर लगाया। वो आज का दिन तिथि तारीख हिसाब से सर्वोत्तम था 30 जून 1968। स्थान आपका सबको पता है, अजमेर वाली बात है। और बात यह है, जलेबी है, कहीं से खाओ कैसी लगती है? खट्टी, बस मीठी लगती है। वैसा इनका जीवन है। चाहे इनकी बाल अवस्था की बात करें, अवस्था की बात करें ब्रह्मचारी की, चाहे मुनि अवस्था की, आचार अवस्था की, आप कहीं से बात शुरू कर लें, वह कैसी लगती है? तो बहुत अच्छी लगती है। आप सबने बहुत सुना, क्योंकि पूर्व में आपका क्या मनाया गया था? संयम स्वर्ण महोत्सव भी मनाया जा चुका है। इस तरह से अब उनके बारे में कुछ कहें बुंदेलखंड में तो वैसे ही बात है कि मामा से मामियावरे की बताना। अब तुम अपने मामा से कहो मेरे मामा ऐसे ऐसे हैं, तो भाई हमसे क्यों कह रहे हो? वो तो मेरे को पता है और सबको सब कुछ पता है। अब ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए गुण नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की।